आज मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज है हमारी 6.3 आर.डी. शर्मा से करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें सबका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। जब मैं 2 को और 3 को, कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी मेरा आंसर निकलेगा ना बच्चों, जो मेरा आंसर होगा उस आंसर को प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। याद रखना, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बोला है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। हमें उसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 करवा दिया पिछली वीडियो में। अब मैं आगे की ओर करवाता हूँ। चलिए बच्चों, इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, इसे करते हैं। सबसे पहले हम पहले इसे उतारते हैं। -7/5 x y स्क्वायर z मल्टीप्लाई बाय 13/3 x स्क्वायर y z स्क्वायर। जब किसी के ऊपर पावर 2 होती है तो उसे प्रोनाउंस करते हैं स्क्वायर, और अगर किसी के ऊपर पावर 3 होती है, जैसे कि इसके ऊपर पावर 3 है, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं क्यूब। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कोई कट रहा है हमारी फ्रैक्शन एनआर डीआर पे। ऐसे तो बिल्कुल नहीं कट रही, और ऐसे भी कैसे चेक कर सकते हैं? क्रॉस में देखो, एनआर डीआर और एनआर को नहीं कट रही, नहीं कट रहे तो हम नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, एनआर को एनआर से, डीआर को डीआर से। याद रखना, जब कभी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती है तो एनआर एनआर से मल्टीप्लाई होता है, डीआर डीआर से मल्टीप्लाई होता है। फ्रैक्शन को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो उसमें डीआर का सेम होना जरूरी नहीं है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलिए करते हैं। 3 को 7 से करेंगे कितना आएगा? 7 को 13 से करेंगे कितना आएगा? 91। 5 को 3 से करेंगे कितना आएगा? 50। अब देखो इसमें वेरिएबल कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो x दिख रहा है, y है और z है। जो जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं उतार दीजिए, x y z। मैं आप लोगों को ना बच्चों फिर से बताना चाहूंगा कि जब भी आप वेरिएबल को लिखते हो अल्फाबेट ऑर्डर में रखना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहले x आता है, फिर y आता है, z आता है। वैसे तो अगर आप इसे y को पहले, x को बाद में, z को रखोगे, कैसे भी ऑर्डर में रखो, उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैं इस डीमैथ्स में जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं अलजेब्रा के, तो उसमें मैं वेरिएबल्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मैं ए बी में रखता हूं, बी सी नहीं, बी ए नहीं रखता हूं। मैं इसको पसंद करता हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होता है, पहले ए आता है फिर बी आता है, ठीक है? ऐसे। बाकी हालांकि ए बी और बी ए में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है बच्चों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर x कितने दिख रहे हैं। यहाँ पर x की यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है बच्चों? y देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो y भी कितने हो गए? 3। z देखो, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, टोटल कितने हो गए? 3। जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, ठीक है? चलिए, मैंने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन को करेंगे। इसका साइन जो है माइनस का है, और इस पूरे का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है? तो बच्चों ये मेरा आंसर आ गया। ये कटवट कोई नहीं रहा, कट रहा होता तो काट देता। ये जो मेरा आंसर निकला इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसको बोलूंगा प्रोडक्ट, ठीक है? चलिए अब इसमें देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। पहले लिखते हैं माइनस का 24/25 x³ z को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 15/16 x z स्क्वायर y। चलिए अब इन्हें काटते हैं, देखते हैं कौन कट रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो फ्रैक्शन है ना बच्चों, ये ऐसे नहीं कट रही, ना तो ऐसे कट रही, लेकिन ये ऐसे जरूर कट रही है। 15 और 25 को हम काट सकते हैं, क्योंकि एक एनआर का है और एक डीआर का है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो, अगर प्लस होता तो नहीं काटते ऐसे। चलो हम इसे काटते हैं। देखो किसके टेबल से कट रहे हैं? 5 के। 5 के टेबल से 3 बारी में, 5 के टेबल से 5 बारी में। अगर आप देखोगे 16 और 24 भी कट रहा है, और दोनों किसके टेबल से कटते हैं? 4 के टेबल से। 4 4 जा 6, वैसे तो 4 के टेबल से 8 की टेबल से भी कट रहे हैं, और 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, बड़े के टेबल से काटते हैं। क्लियर है? बहुत बच्चे सोचते हैं सर 3 और 3 को काट देते हैं, ये नहीं कट सकते। ये भी एनआर है और ये भी एनआर है, हम एनआर और डीआर को काटते हैं, ठीक है? चलिए अब कोई नहीं कट रहा तो हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 9। डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 10। क्लियर है? अब वेरिएबल देखते हैं। x दिख रहा है मुझे तो मैंने x लगा दिया, z भी है लेकिन मैं z को बाद में लिखूंगा, y पहले, z है। मैंने जो जो वेरिएबल्स मुझे दिख रहे मैंने सब लिख दिए। अब देखते हैं x टोटल कितने। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? 4।
अब यहाँ पर देखिए y, y यहाँ पर सिर्फ अकेला है ना बच्चों, और कोई तो नहीं दिख रहा, y को ऐसे ही छोड़ देंगे। z यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 1 है, तो टोटल कितने हो गए 3। मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल्स को कर दिया। अब हम साइन को करेंगे। इस वाले का साइन है माइनस और इस वाले का साइन भी है माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा निकल गया इसका प्रोडक्ट। तो जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसे लिखते हैं माइनस का 1/27 a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9/2 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले अगर कोई कट रहा है तो काटते हैं। मैंने फ्रैक्शंस को देखा, ऐसे एनआर और डीआर नहीं कट रहे, यहाँ पर भी एनआर और डीआर नहीं कट रहे, लेकिन देखो ये कट रहे हैं क्रॉस में। ये दोनों 9 के टेबल से आते हैं, 9 के टेबल में 1 बारी में, और ये 9 के टेबल से 3 बारी, और तो कोई नहीं कट रहा। तो अब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें। एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, ठीक है। वेरिएबल्स आपको कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं? ए बी सी, यही दिख रहे हैं। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, याद रखना, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ए भी लिखा है, बी भी लिखा है, सी, लेकिन मैं अल्फाबेट ऑर्डर में रखूंगा। तो अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब है यहाँ बी आएगा और यहाँ पर आएगा सी, कोई दिक्कत? वेरिएबल्स को हमेशा जब लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते। अब देखते हैं ए कितने हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, टोटल हो गए 5। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल हो गए 4। सी यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो है ही नहीं, तो 2। अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे का साइन है माइनस और इस पूरे के साइन इधर क्या है? प्लस। कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा माइनस। तो ये जो आंसर निकला है ना बच्चों, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ये जो हमारा आंसर निकला है ये है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। माइनस का 7xy मल्टीप्लाई होगा 1/4 x स्क्वायर y और z। बहुत बच्चे सोचते हैं सर ये तो फ्रैक्शन में है और ये नंबर तो फ्रैक्शन में है ही नहीं। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं? 1 बना गया फ्रैक्शन में। देखो एनआर में कोई एनआर और डीआर कट रहा है ऐसे ना, यहाँ पर कट रहा है, क्रॉस में भी नहीं कट रहे, नहीं कट रहे क्रॉस में, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दे बच्चों। एनआर को एनआर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ गया, डीआर को डीआर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। वेरिएबल कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं आपको? मेरे को एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है और एक z। कोई और दिख रहा है बच्चों? नहीं। चलो देखते हैं x टोटल कितने हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितने? 3। और बच्चों y देखते हैं, y यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, कितने हो गए? 2। z तो अकेला है, यहाँ पर कोई नहीं, इसे अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर पावर 1 लगाते हैं, तो इसे लगा भी सकते हो, और अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी 1 ही माना जाता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा ना लगाएं। लगाने पर गलत नहीं होता, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि मत लगाना, पता होता है सब चीज। इस अब से देखो, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम साइन को करेंगे। इसका साइन माइनस और इसका साइन यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस। जो लोग भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। अब हम आगे बढ़ गए हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 9 से 17। 9 से 17 तक भी हमें यही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 17 तक ना बच्चों हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट क्या हम इन्हें कहते हैं? नहीं, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकालेंगे उस आंसर को कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए करते हैं इसे। 7ab मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5ab स्क्वायर c मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 6ab स्क्वायर। चलिए बच्चों करें आगे। पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा आंसर 35। 35 को 6 से करेंगे कितना आएगा? 35। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 210 आ रहा है। कितना आएगा बच्चों? 210। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वेरिएबल विजुअलाइज हो रहे हैं हमें। मुझे तो A दिख रहा है, B दिख रहा है और C दिख रहा है। क्लियर है बच्चों? और मैंने उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है। अल्फाबेट कहते हैं A पहले आता है, B बाद में C। चलो A देखते हैं कितने हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, टोटल 3 हो गए। B देखते हैं कितने, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 1 और 2 3, 3 और 1 4। C देखो कितने, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो गए? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर मल्टीप्लाई हो गए, वेरिएबल मल्टीप्लाई हो गए। अब साइन करेंगे। यहां पर साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक बार फिर से मैं साइन को करूंगा, ध्यान से सुनना। प्लस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया माइनस,
माइनस को प्लस से करा तो भी आंसर माइनस आएगा। तो ये वैल्यू हमारी प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस का 5a मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2a क्यूब। पहले तो हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 10 से करेंगे 50, 50 को 2 से करेंगे आएगा 100। वेरिएबल्स कौन से विजुअल हो रहे हैं? सिर्फ a हो रहा है। टोटल कितने देखें यहाँ पर 3 और 2 5 और 1 6, 6 हो गए। ठीक है, अब साइन को देखते हैं। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो क्लियर है? इसे प्रोडक्ट बोलेंगे, इनको नहीं बोलते। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्लीज इसे उतार लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, देखते हैं अब इसे करते हैं। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं इसे -4x स्क्वायर -6xy स्क्वायर माइनस का 3yz स्क्वायर। चलिए करते हैं। पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 6 से करेंगे, आंसर कितना आएगा बच्चों? ये आएगा 12। 12 को अगर आप 3 से करेंगे, अच्छा 4 को 6 से करेंगे 24, आई एम सॉरी, 4 को 6 से करेंगे 24 आएगा, और 24 को अगर आप 3 से करोगे तो आएगा 72। हो जाती है यार कभी कभी। ठीक है, 72। अब हम वेरिएबल्स को करते हैं। देखिए वेरिएबल्स कौन कौन से विजुअलाइज हो रहे हैं? x, y और z। ठीक है, यही विजुअल हो रहे हैं। मुझे तो यही वेरिएबल दिख रहा है, x दिख रहा है, y भी दिख रहा है, z भी। अब देखते हैं x कितने हैं। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 3, अच्छा सिर्फ 3 ही है तो 3 लगा दें। y देखे कितने हैं? y यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, ये भी 3 है। z देखे कितने हैं? z यहाँ पर 2 है और कहीं दिख रहे नहीं, तो z 2। अब वेरिएबल को देखो, नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया। अब साइन को करते हैं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये निकल गया हमारा प्रोडक्ट। चलिए इसमें चलता है। माइनस का 2/7 a की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3/4 a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय माइनस का 14/5 b स्क्वायर। सबसे पहले तो देख लेते हैं कोई कट रहा है तो काट लेते हैं। देखो 2 और 7 तो नहीं कटता, 3 4 भी नहीं, 14 और 5, लेकिन फ्रैक्शंस ऐसे ऐसे कट रही है। देखो ये 7 और ये 14 कट रहा है, ये 1 बारी पे 7 के टेबल में और ये 2 बारी। बच्चों देखो ये 2 और 4 कट रहा है, ये 2 के टेबल में 1 बारी पे और ये 2 के टेबल में 2 बारी। बच्चों देखो ये भी कट रहा है, ये 2 के टेबल में 1 बारी पे और ये 2 के टेबल में 1 बारी पे। अब कोई भी नहीं कट रहा। फ्रैक्शन को अगर काटते हैं तो एनआर और डीआर को काटते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कोई नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले एनआर को करेंगे। 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 5, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। वेरिएबल कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं? ए आ रहा है और बी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ए कितने हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 6, बस 6 ही, पावर में 6 है। अब बी देखते कितने, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, टोटल 3 हो गए तो पावर 3 लगा। ठीक है, अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे करते हैं जल्दी से स्पीड में। 7/9 a b स्क्वायर मल्टीप्लाई 15/7 a c स्क्वायर b मल्टीप्लाई माइनस का 3/5 a स्क्वायर। उतार दिया। चलिए देखते हैं कोई कट रहे हैं तो काट देते हैं। अगर आप देखोगे तो 7 के टेबल से और ये 7 के टेबल दोनों कट रहे हैं 1 1। ठीक है, अगर आप देखोगे 5 के टेबल से कट रहे हैं 5 1 ज़ा और 5 3 ज़ा। क्रॉस कटते हैं क्योंकि फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। बस देखो 3 और ये 9 कट रहा है, ये 3 के टेबल में 1 बारी पे और ये 3 के टेबल में 3। देखो ये 3 और 3 भी कट रहे हैं, 3 के टेबल में 1 और 3 के टेबल में 1। अब सब कट गए, कोई भी नहीं बच रहा। चलिए हम सॉल्व करते हैं हमसे आगे। एनआर में 1 1 और 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, डीआर पे 1 1 और ये 1, डीआर पे भी 1 आएगा। ठीक है, एनआर को मल्टीप्लाई करके 1, डीआर को मल्टीप्लाई करके 1। अब वेरिएबल देखते हैं कौन कौन से विजुअल है। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है। क्लियर है, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखूंगा। ए कितने हैं देखते हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 4। बी देखते हैं 2 और 1 3, बस 3। सी देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 3। अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर प्लस है, प्लस 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 माइनस माइनस। बेटा मैं इसको ना ऐसे भी लिख सकता हूँ, नीचे का 1 हटाकर
मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ -1 a की पावर 4 b की पावर क्यूब और c की पावर। और आप चाहो तो इस 1 को भी हटा सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस का a की पावर 4 और b की पावर 3 और c की पावर 3। नीचे dr की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर 1 हो तो उसको हटा देते हैं, और अगर वेरिएबल के साथ नंबर 1 हो ना, उसके साथ जो नंबर 1 है उसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं भी है तो भी हम 1 ही मानते हैं। चलिए ये निकल गया हमारा प्रोडक्ट। आप चाहो तो आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, यहां पर भी, आपकी इच्छा है। चलिए इसे करते हैं। 4/3 u स्क्वायर v w माइनस का 5 u v w स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/3 v स्क्वायर w u। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 बना दो ताकि फ्रैक्शन हो। कोई कट तो रानी है, मैंने चेक कर लिया बच्चों, कोई फ्रैक्शन नहीं कट रही। एनआर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, 20 1 जा 20, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। चलिए वेरिएबल देखो कौन कौन से दिख रहे हैं। एक तो u दिख रहा है, v दिख रहा है, w दिख रहा है। सबसे पहले क्या रखेंगे, p q r s t u v। हाँ सबसे पहले वेरिएबल में u आता है, फिर v आता है, फिर w आता है। u देखते कितने हैं, यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। v देखते कितने, 1 और 1 2 और 2 4। w देखते हैं 1 और 2 3 और 1 4, अरे सारे 4 है। अब इनके साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ये जो आंसर निकला है हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है प्लीज। तो चलिए बच्चों अब इसे करते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं 0.5x मल्टीप्लाई, आप इसे देख सकते हैं 1/3 x y स्क्वायर z की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 24x स्क्वायर y z। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। आपको पता है हम इसे फ्रैक्शन बना सकते हैं, छोटी छोटी क्लासेस में हमने करा है। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ ध्यान से देखना। पॉइंट नीचे जाकर बन जाता है 1, ठीक है। पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो इसके इधर एक 0 लग जाएगा, ठीक है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और आपको एज इट इज दिखा रहा हूँ, हट गया पॉइंट 5/10। आपको पता है पीछे फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं। अगर पॉइंट हट गया है तो पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हटा दो, ठीक है। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब जल्दी से देखते हैं, कोई कट रहा है तो काटते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यही कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, कट गया। अब आप देख सकते हैं 3 और 24 भी कट रहा है, ये dr है वो nr है, 3 1 जा 3 8 जा। बेटा ये दोनों भी कट रहे हैं, 2 1 जा और 2 4 जा, ठीक है बच्चों। चलिए अब तो कोई नहीं कट रहा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। nr को करेंगे 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, dr को करेंगे 1 1 1 क्या आता है 1, और नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं इसे यहीं से हटा दूं, ठीक है। वेरिएबल देखो कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं, x y और z। x कितने हैं, 1 और 1 2, 2 और 2 कितने होते हैं 4। y देखो कितने हैं, 2 और 1 3। z कितने हैं, देखो 4 और 1 5। कोई दिक्कत। अब इनके साइन को करेंगे, यहां पर तो कोई साइन ही नहीं लग रहा, देखो प्लस प्लस, ये प्लस 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 तो प्लस ही आता है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ही रहेगा देखो। और अगर मल्टीप्लाई भी करोगे साइन को, आंसर वही आएगा, देखो प्लस 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 आएगा, फिर प्लस को दोबारा प्लस से करोगे तो प्लस आएगा। ये है आपका प्रोडक्ट। अब इसे करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। 4/3 पी क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/4 पी स्क्वायर आर मल्टीप्लाई 16 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान। देखो जो कट रहे हैं उन्हें काट लेते हैं जल्दी से। ये देखिए आप देख सकते हैं 4 और 4 कट रहे हैं, ये एनआर और डीआर, 4 1 जा और 4 1 जा। अब कोई नहीं कट रहा बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 1 जा 1, 1 को 16 से करोगे 16 आएगा। एनआर को मल्टीप्लाई कर दिया, डीआर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 3, ठीक है। अब वेरिएबल्स कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं, एक तो दिख रहा है P, एक दिख रहा है Q और एक दिख रहा है R। याद रखना वेरिएबल्स को मैंने बेसिक्स में पढ़ाया, आप लोगों को वेरिएबल्स को हमेशा स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। यहाँ पर 1 है, 1 और 2 3, 3 और 2 5। अब Q देखते हैं, 2 और 2 4। R देखते हैं, 1 और 2 3। साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, तो उतार सकते हैं बेटा जो लोग उतारना चाहते हैं।
तो बच्चों 17 क्वेश्चन है हमारा, 9 से 17 तक हमें प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। इसको लिखते हैं 2.3xy मल्टीप्लाई 0.1x मल्टीप्लाई 0.16। पॉइंट के बाद कभी से 16 नहीं, पॉइंट के बाद डिजिट्स को तोड़ के पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इन्हें तो मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पे एक तरीका और है, मैं इन्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। इन्हें फ्रैक्शन में ना बनाकर डायरेक्ट करता हूँ। मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाओ। अगर आप पॉइंट को भूलोगे तो ये आपको 23 दिखेगा, ये आपको 01, अरे इसे तो 1 ही बोलेंगे ना। इस पॉइंट को भूलोगे तो 016, इसे 16 बोलेंगे, पीछे की 0 की कोई वैल्यू नहीं। इन नंबर को मल्टीप्लाई करो, 23 को 1 से करोगे कितना आएगा 23। अब 23 को आप 16 से करोगे, 16 3 48, 16 दूनी 32, 4 36, 368 आ गया। कितना है 368 आ गया आंसर। मतलब मुझे पता चल गया अगर मैं पॉइंट को भूल जाऊं 23, 1 और 60 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आता है 368, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा है 368, ठीक है बच्चों। मैं यहां पर लिख देता हूं 368। ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। अब ध्यान रखो पॉइंट कितनी डिजिट के बाद आ रहा है। यहां पर 2 डिजिट के बाद, यहां पर 1 और यहां पर 1, 2 डिजिट और एक 3 डिजिट और एक 4, मैंने टोटल काउंट कर ली। यहां पर 2 डिजिट के बाद आ रहा है, ठीक है। यहां पर 2 डिजिट के बाद था, यहां पर 1 डिजिट के बाद था और यहां पर भी 1 डिजिट। मैंने इनको जोड़ लिया 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना। देखो 1 2 3 और यहाँ चौथी डिजिट नहीं है तो बना दो 0 और फिर यहाँ लगा दो पॉइंट। याद रखना यहां से काउंट करना है, टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना था। 1 2 3 और यहाँ पर डिजिट नहीं है तो 0 मैं इधर बनाऊंगा लेफ्ट पे, राइट पे मत बनाना, पॉइंट लगाना। और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0 ना। अब वेरिएबल देखो कौन कौन से विजुअल हो रहे हैं, x और y। x कितने दिख रहे हैं 2 और y अकेला, और यहाँ पर तो प्लस 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 है तो प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट था, मैंने पॉइंट वाले करके बताए थे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त पॉइंट को भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर देखो पॉइंट को भूलने के बाद मैंने आंसर 368 निकाला। बाद में हम देखते हैं कितनी कितनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाए। यहाँ पर 2 डिजिट के बाद था, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1, तो मैंने काउंट करा तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट बना दिया। यहाँ पर 3 डिजिट थी, चौथी नहीं थी तो इधर 0 बना दिया, ठीक है। उतार लीजिए। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल। हमें इन सबका प्रोडक्ट निकालना है और दिखाना है कि वो मोनोमियल है। मोनोमियल का मतलब जिसमें 1 टर्म हो, सिर्फ एक टर्म हो, 1 टर्म हो, उसे हम मोनोमियल कहते हैं। एंड वेरीफाई द रिजल्ट इन ईच केस। और आपको अपने आंसर को, जो आपका आंसर आएगा उसे वेरीफाई करना है हर केस में, सारे केस में हमें x की जगह पर 1 पुट करना है। 18 से लेकर 26 क्वेश्चन में हम यही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद उसे मोनोमियल शो करेंगे, मोनोमियल। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ मोनोमियल, सारे प्रोडक्ट को मोनोमियल दिखाना है और फिर वेरीफाई करना है x की वैल्यू 1 डाल के। चलिए करके दिखाता हूँ क्या कहना है। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5x। नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12, 12 5 60। विजुअलाइज वेरिएबल सिर्फ x है और उसकी पावर आ जाएगी 3, ठीक है। साइन देखते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस। मेरा जो आंसर निकला है वो सिर्फ एक टर्म है, माइनस का 60x3। क्लियर है बच्चों, इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल। मैं लिख देता हूं यहां पर ये मोनोमियल है, ठीक है बच्चों, मैंने दिखा दिया ये मोनोमियल है। अब उसने बोला था जो आपका प्रोडक्ट है वो मोनोमियल होना चाहिए, दिखा दिया। अब x की जगह पर 1 रख के देखो और बताओ। देखो बच्चों x की जगह पर 1 रखते हैं, माइनस की जगह माइनस, 60 की जगह 60, x की पावर क्यूब है तो मैं 1 की पावर क्यूब बना दूं, कोई दिक्कत। देखो मैंने क्या करा है, x की जगह पर 1 रखा है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला मुझे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे, माइनस का 60। एक बात बताओ, 1 की पावर अगर क्यूब है तो 1 को मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है ऐसे, क्योंकि पावर 3 है ना। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ब्रैकेट के बाहर वाला, अरे यार 1 से जो भी मल्टीप्लाई होता है सेम आता है आंसर, है ना। 1 जस्ट एक्ट लाइक एज अ मिरर। माइनस 60 को 1 से करोगे माइनस 60 आएगा, ठीक है। और ये देख लो मैंने वेरीफाई भी कर दिया 1 डाल के। क्लियर है बच्चों, वेरीफाई क्या किया, जो आंसर 1 डाल के आया वो भी मोनोमियल है। देख लो एक ही टर्म है, सिंपल। तो चलो अब हम 19वां वाला क्वेश्चन करते हैं, समझाता हूं और आगे कैसे है। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। 4x² माइनस का 3x 4/5x³
इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो कोई कट तो रानी है, तो पहले एनआर को मल्टीप्लाई करें। 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 1 1 ज़ा 1, 1 5 ज़ा 5। विजुअलाइज वेरिएबल x है और उसकी कितने यहाँ पर 3, 1 4 और 2 6। साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। मैंने बता दिया जो भी मेरा आंसर निकला है वो क्या है, मोनोमियल, मतलब सिर्फ एक टर्म वाला और कोई दूसरी टर्म नहीं दिख रही यहाँ पर, मोनोमियल है। दूसरी टर्म का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे ये ऐसा होता माइनस का 48 5 x की पावर 6 प्लस का x, तो यहाँ पर दो टर्म दिख रही है, एक तो ये रही और एक ये, लेकिन ऐसी दो टर्म नहीं है, सिर्फ एक टर्म वालों को मोनोमियल कहते हैं। मैंने दिखा दिया मेरा आंसर मोनोमियल है। अब अपने आंसर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो एज इट इज होता रहा, x की जगह पर क्या बिठा देंगे, पावर उसकी लगा देंगे 6, ठीक है। x की जगह पर 1 बिठा दिया। अब 1 की पावर 6 का मतलब क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे यही आएगा। 1 की पावर 6 का मतलब है 1 को 6 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है।